सरकारों का बाजारीकरण और व्यवसायीकरण एक बड़ी चुनौती। वैचारिक तौर पर इंसान के कत्ल को हम कई बार संस्कार कहते हैं। ज्ञान के अंकुर फूटने से पहले उसे मसल डालने वाली शैतानी किताबों को कई बार हम ज्ञान का भंडार कहते हैं। मनुष्य को पशु से बदतर बनाने वाली व्यवस्था को कई बार हम धर्म कहते हैं। यह भी सच है कि हमें धर्म की सही जानकारी बखूबी उपलब्ध है। यह है आज की सच्चाई। किसी भी देश का या समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। कहा जाए तो शिक्षक समाज का आईना होता है और शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व भी होता है। यह दर्जा एक शिक्षक को उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदानों के बदले स्वरूप में दिया जाता है। शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। ठीक इसी तरह से हमारे निजाम हमारे देश और समाज के बेहतर विकास का कर्ता धर्ता होता है। सही मायनों में कहा जाए तो हमारे निजाम ही हमारे देश के भविष्य को गढ़ने वाला वो शिल्पकार होता है। जिस तरह से शिक्षक ही समाज की आधारशिला है, उसी तरह से हमारे निजाम देश की जनता के भाग्य विधाता भी होते हैं। एक अच्छा निजाम देश के भविष्य के मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज को सही राह दिखाता रहता है। तभी हम देशवासियों ने अपने निजामों को समाज में उच्च दर्जा दिया है। बेशक माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। उनका कर्ज हम किसी भी रूप में नहीं उतार सकते, लेकिन एक निजाम ही होता है जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हमारे निजाम ही हमारे समाज को रहने योग्य बनाता है। इसलिए ही निजाम को समाज का शिल्पकार कहा जाता है। नागरिक और निजाम का संबंध केवल वोट देने से ही नहीं होता, बल्कि वह अपने देशवासियों को हर मोड़ पर उसको सही राह दिखाता है और उसका हाथ थामने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देशवासियों के मन में और प्रदेशवासियों के मन में उभरते हर सवाल का जवाब देता है और देशवासियों को सही सुझाव देता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा प्रेरित करता रहता है। कहते हैं ना, किसी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की व्यवस्था और निजाम पर निर्भर करता है। अगर राष्ट्र के निजाम अच्छे हैं तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर राष्ट्र के निजाम अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ की प्रतिभा दब कर रह जाएगी। बेशक किसी भी राष्ट्र की नीति बेकार हो, लेकिन एक अच्छा निजाम बेकार नीति को भी अच्छी नीति में तब्दील कर देता है। देश के निजाम हमें ज्ञान, विनम्रता, व्यवहार कुशलता और योग्यता की पौरुषता प्रदान करते हैं। इसलिए तो हम और आप अपने निजाम को ईश्वर तुल्य माना करते हैं। आज और आज से पहले भी बहुत से निजाम अपने निजामियतों का आदर्श पर चलकर अपने आदर्श मानव समाज की स्थापना में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है और कर रहे हैं। लेकिन
पिछले कुछ समय से ऐसे भी निजाम आए हैं जो अपने निजामियत के नाम को कलंकित कर रहे हैं और देश और राज्य के हर व्यवस्था को बिना सोचे समझे बिकबाली और व्यवसायी बना दिया है। आज के समय में देश और प्रदेश की निजामियत व्यापारीकरण और बाजारीकरण हो गया है। यह व्यापारीकरण और बाजारीकरण देश के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुराने समय हमारे देश हो या प्रदेश हो, यहाँ की निजामियत या निजामियत में निजामियती कभी व्यवसाय या धंधा नहीं थी। इससे देश और प्रदेश को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा अगर यही चलता रहा तो। अभी हाल ही की तो विश्व मापदंड के सर्वे में हमारे देश को आधा गुलाम बताया गया है। क्या ये सच है? हाँ या ना? मेरा इशारा समझिएगा। राष्ट्रीय पप्पू अंतर्राष्ट्रीय स्टूपिड से बहुत बेहतर है। भेड़ियों की बस्ती में पामेरियन कुत्ते की तरह। पर यह भी सच है कि भेड़ियों की सत्ता में पामेरियन हंसी के पात्र होते ही हैं। भेड़िए ही तो तय करते हैं कि भेड़िए के सामने ये पिल्लू कुछ भी नहीं है। इनसे भिन्न भिन्न जीव जंतु भी हमारे भाग्य विधाता बनने को लाइन में हैं, लेकिन सब आपस में गुत्थम गुत्था है। एक साथ हाथ में हाथ थामे मंच के महारथी साल भर में हाथों में कटार लिए एक दूसरे को ललकारते पाए जाते हैं। बहुमत के अल्पमत पर कब्जा करके भेड़िए इसलिए शासक बन बैठे हैं क्यों बहुमत का बहुमत छिन्न भिन्न है। हजार भले मानुषी की बस्ती में 10 गुंडे किसी की भी इज्जत उतार कर चले जाते हैं। देखिए कितने निडरता से एक वीडियो की चर्चित नेत्री देश के अन्नदाता को धमका देती है। कैसे अपने प्रधान भेड़िए को विधानसभा के पटल पर नंगा करने वाला शावक उसी बदचलन भेड़ियों के पुंडत्व चाटने लगता है। यह सब थमने वाला नहीं है। भेड़ियों को सत्ता से हटाने का सपना पामेरियन पालने से नहीं पूरा होगा। इसके लिए शेर या शेरनी को नेतृत्व देना ही होगा और ये हो रहा है। उम्मीद रखिए यह होकर रहेगा। कहते हैं ना, बाजार में जाइए तो दिमाग से काम लीजिए क्योंकि बाजार बाजार है, वहाँ सब बिकता है। पर घर पर आइए तो दिल से काम लीजिए क्योंकि दिल में परिवार रहता है। इसी तरह से देश और प्रदेश की प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा चौपट हो चुकी है। इसके पीछे की मूल समस्या बाजारीकरण और व्यवसायीकरण है शिक्षा का। जो सामर्थ्यवान है वह अपने बच्चे को निजी विद्यालयों में भेजकर शिक्षा दे पा रहे हैं और गरीब तबका जो निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ा पाने में भी असमर्थ है, उनके बच्चे सरकार के भरोसे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सरकार में शामिल लोग किसी अन्य ग्रह से आए हैं, वो भी इसी समाज के रहने वाले हैं, इसी व्यवस्था के हैं, इसी परिवेश के हैं। वो सारा कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के नाम पर क्या खेल हो रहा है, परंतु अफसोस कि कोई भी इसका सुधार के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। ये तो शिक्षा की बातें हैं। उसी तरह से हमारे निजाम चाहे देश के हों चाहे प्रदेश के हों, जिस तरह से हर चीज़ में बाजारीकरण और व्यवसायीकरण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं
शिक्षा के उदाहरण के रूप में कल को हमें देखने को मिलेगा। बेशक आप निजामियत कुछ और दिन चला सकते हैं, लेकिन ये निजामियत का सही परिभाषा नहीं है। तो निजाम साहब सोचिएगा जरूर इस पर। आज के लिए इतना ही। ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नया निजाम। कल एक और कार्यक्रम के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप हमारे बिहारी खबर के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।